क्यों मिला राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। आज इसके बारे में पूरे विस्तार से हम आप सबको बताने जा रहे हैं। राम जी को अपने लीला काश में वनवास हुआ था, जहाँ रावण ने माता सीता का हरण किया। राम जी का वनवास जाना और आगे का पूरा क्रम नियति द्वारा पूर्व नियोजित था, पर इसके पीछे असल में और कोई नहीं बल्कि राजा दशरथ को मिला एक श्राप था, जो उन्हें पुत्र वियोग में तड़पते माता पिता ने श्राप दिए थे। कुकुलभूषण श्री राम भारत की आत्मा का आधार है। सभी भक्तों के अति प्रिय नारायण अवतार श्री राम अपने लीला काल में पाप, अनाचार, अन्याय और असत्य के विध्वंस हेतु वन में जाना पड़ा था। वन गमन का यह क्षण जहाँ एक तरफ माता कैकेयी के हट के कारण आया था, वही रामायण के अनुसार इस क्रम से जुड़े एक और कथा भी है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम के पिता अवध नरेश राजा दशरथ को यौवन में पुत्र वियोग का श्राप मिला था, जिसके फलित होने हेतु ही नियति ने कैकेयी और मंथरा का वह संवाद गढ़ा, जिसके बाद भी रामायण को सीता में और भ्राता लक्ष्मण सहित राजमहल के सभी सुखों को त्याग बन जाना पड़ा था। आइए जानते हैं इस श्राप की रोचक कथा, जिसके कारण से अपने राजाभिषेक से कुछ समय पूर्व ही राम जी को अयोध्या छोड़ वन जाना पड़ा था। शांतनु और उनकी पत्नी, ये दोनों की कहानी है। एक समय की बात है जब शांतनु नामक एक सिद्ध महात्मा अपनी पत्नी के साथ धरती पर निवास कर रहे थे। दोनों पत्नी पत्नी धर्मपरायण थे, जिसके फल से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। माता पिता ने अपने लाडले राजकुमार का नाम श्रवण कुमार रखा। ये पुत्र अपने माता पिता का बड़ा ही आज्ञाकारी था। उम्र के साथ माता पिता ने अपनी दृष्टि खो दी, जिसके बाद पुत्र अपने माता पिता की सेवा में ही अपना दिन खपा दिया। अंधे माता पिता ने एक दिन अपने पुत्र से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, बेटा, हम दोनों की तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा है। क्या तुम हम लोगों को पुण्य तिथियों को दर्शन करवाओगे? माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए श्रवण कुमार ने हाँ में जवाब दी और उन्हें तीर्थ यात्रा हेतु ले जाने की तैयारी करने लगा। पुत्र ने माता पिता को तीर्थ दर्शन कराने हेतु एक कांवड़ तैयार की तथा उन्हें उसमें बैठाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। भारत के विविध तीर्थों में अर्चना करते हुए श्रवण अपने माता पिता को अवध क्षेत्र में ले पहुंचा। श्रवण ने माता पिता को अवध क्षेत्र में प्यास लगी तो श्रवण ने उन्हें एक पेड़ की छांव के नीचे बैठाया और स्वयं सरयू नदी में पानी लेने चले गए। स्वयं वश राजा दशरथ शिकार खेलने वन में आए हुए थे। जैसे ही श्रवण कुमार ने सरयू में जल भरते लोटा डुबाया, उसके स्वर ने राजा दशरथ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्हें लगा नदी में कोई हिरन पानी पी रहा होगा, इसलिए उन्हें सतवेदी बाण चलाया, जो सीधा श्रवण को आ लगा। श्रवण को चीख सुने जैसे ही दशरथ उसके पास पहुँचे तो वो गालनी से भरे हुए थे। उन्होंने गालनी स्वर में श्रवण को अपना परिचय देते हुए उसे क्षमा याचना की, जिससे उत्तर में श्रवण बोला, हे राजन, मेरे माता पिता एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, उन्हें प्यास लगी है, कृपा कर आप उन्हें जल पिलाकर उनकी प्यास बुझा दे। यह कहते हुए श्रवण ने राजा दशरथ के हाथों में ही प्राण त्याग दी। दशरथ श्रवण कुमार की हत्या से काफ़ी दुखी थे, परंतु हिम्मत कर वो श्रवण की अंतिम इच्छा को पूर्ण करते हुए जल लेकर उनके माता पिता के पास गए। माता पिता राजा दशरथ के स्वर से ही पहचान गए कि वो उनका पुत्र नहीं था। उन्होंने कुपित होकर राजन से अपने पुत्र का पता पूछा, जिसके बाद राजा दशरथ ने रोते हुए सारा हाल कह सुनाया। अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया, जिस तरह हमें पुत्र वियोग हुआ है, यही परिस्थिति तेरे संग भी बनेगी। तू भी अपने पुत्र के वियोग में हमारे ही तरह प्राण त्यागेगा।
यह कहते हुए श्रवण कुमार के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए, परंतु उन्हें श्राप के फल से राजा जी को वियोग में राजा दशरथ को प्राण त्यागने पड़े। आजकल बहुत ये सवाल उठ रहा है, क्या राजा दशरथ की 350 से अधिक रानियां थी? नहीं, राजा दशरथ की तो 3 ही रानियां थी, लेकिन कुछ लोगों में 350 से अधिक रानियां जैसा भ्रम इसलिए है क्योंकि वाल्मीकि रामायण में श्री राम वनगमन के प्रसंग में कुछ श्लोकों के उपलब्ध हिंदी अर्थ से लोगों को यह लग रहा है कि राजा दशरथ जब अपनी सभी रानियों को बुला लाने की बात कहते हैं तब कौशल्या जी के साथ 350 स्त्रियां उनके साथ चल देती थी। इसी के साथ श्री राम वन जाते समय सभी स्त्रियों को माता कहकर उनसे विदा लेते हैं। अगर इन श्लोकों का सही अर्थ लगाया जाए तो ये 350 स्त्रियां रानी कौशल्या की दासियां हैं। दरअसल वनगमन के प्रसंग से जगह जगह अयोध्या की भव्यता का वर्णन यह बताने के लिए किया गया है कि श्री राम अचानक किसी वैभव को छोड़कर वन में जा रहे हैं। वही श्री राम अपनी माता की दासियां को भी अपनी माता के समान ही देखते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वे सभी दासियां भी राजा दशरथ की ही पत्नियां हैं। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में ही साफ साफ बताया गया है कि राजा दशरथ की 3 ही रानियां थी। प्रभु अयोध्या के राजा दशरथ धर्म उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनकी 3 रानियां हैं जो श्री और कार्तिक इन्हीं 3 देवियों के समान हैं। विष्णुदेव आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की उन 3 रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण किए हैं। ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया, फिर बचे हुए आधे का भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बच रही उसका आधा भाग तो उन्हें पुत्र प्राप्त के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था उस अमृतोप भाग को महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। इन श्लोकों से राजा दशरथ की 350 से अधिक रानियों को साबित करने की कोशिश किया जा रहा है। उनके मुताबिक तो राजा दशरथ के जीवन की सभी मुख्य घटनाएं केवल 3 रानियों के साथ ही होती है, लेकिन जैसे ही राजा दशरथ का निधन होने लगता है तभी अचानक 350 एक्स्ट्रा रानियां प्रकट हो जाती है। इससे पहले ये सभी रानियां कहाँ थी? किसी चौथी रानी ने भी अपने जीवन की कोई लीला नहीं किया। तुलसीदास जी का रामचरितमानस में भी स्पष्ट रूप से 3 ही रानियों का उल्लेख है। साथ ही जिन प्राणी मंदिर से भित्ति चित्रों का रामायण की कथा का उल्लेख है उनमें भी राजा दशरथ की 3 ही रानियां दिखाई गई। श्री राम तो बिना अवतार लिए ही सभी राक्षसों को मार सकते थे, लेकिन श्री राम धरती पर केवल अपना पराक्रम और अपनी महानता दिखाने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने अपना साथ देने वाले अपने सभी भक्तों के चरित्र की महानता और पराक्रम को संसार के सामने लाने का अवसर दिया है। जैसे माता पिता अपने बच्चे को सीधा चलना सिखाने के लिए खुद ही उल्टा चलने लगते हैं या अपने बच्चों को वीर बहादुर बताने के लिए स्वयं डरने का नाटक करने लगते हैं, उसी तरह श्री राम और सीता जी ने भी किया है। अब जैसे लक्ष्मण जी को मेघनाद की शक्ति लगने पर श्री राम रोने लगते हैं, लेकिन अगर श्री राम ऐसा नहीं करते तो संसार को ये कैसे पता चलता कि हनुमान जी कितने शक्तिशाली, दृढ़ प्रतिज्ञा और पराक्रमी हैं। कैसे संसार को पता चलता कि हनुमान जी संकट मोचन है। इसी तरह अगर राम सेतु बनाने की जगह हनुमान जी ही पूरी वानर सेना को लेकर समुद्र पार कर जाते तो फिर रावण को पूरी वानर सेना के पराक्रम का कैसे पता चलता और श्री राम पूरी मानव जाति को कैसे दिखाते कि यह दृढ़ संकल्प व्यक्ति सत्य और आत्मविश्वास के बल पर
क्या कर दिखा सकता है। कुछ लोग आजकल ये भी प्रचारित करते हैं कि सीता जी रावण की पुत्री थी, लेकिन वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में कहीं भी इस बात को ढूंढ कर बता दीजिए कि सीता जी रावण की पुत्री थी। रावण को मंदोदरी, विभीषण, कुंभकर्ण, नाना मालवेवान सबने खूब समझाया था कि सीता जी का हरण ना करो, नहीं तो लंका संकट में आ जाएगी। लेकिन किसी ने भी एक बार भी यह बात नहीं की थी कि सीता जी तुम्हारी पुत्री है। मतलब जो रहस्य खुद रावण, मंदोदरी, विभीषण, कुंभकर्ण और सबको मालूम होता और वाल्मीकि जी को भी नहीं पता था, जो आजकल के कुछ लोग को पता है। इसी तरह एक और उड़ाया गया झूठ कि रावण को मारने के बाद श्री राम पर ब्रह्मास्त्र का पाप लगा था, सीता जी को तोते का श्राप लगा था। ये सब वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में कहाँ लिखा है? दरअसल रामायण के नाम से कहानी उन लोगों ने भी लिखी है जो जीवन भर चिल्लाते रहते हैं कि राम काल्पनिक है, और ऐसे लोगों ने राम जी के नाम से इतनी गंदगी फैलाए रखी है कि कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।